नमस्कार बच्चों, आप सभी का 8वीं कक्षा के इस हिंदी के पीरियड के अंदर स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 5 सीखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह श्री अब्दुल कलाम बच्चों से बातें करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो आइए पढ़ें पाठ नंबर 5, जिसका नाम दिया गया है सवाल बालमन के जवाब कलाम के। बच्चों, अब्दुल कलाम जी का नाम सुनते ही आपके सामने वही बातें याद आ जाती हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा कि वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ऐसे ही बच्चों के प्यारे मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम जी, उनके बचपन की बातें करें तो बचपन में वो दक्षिण भारत के अंदर पली बढ़ी और उनका बचपन गरीबी में बीता। कई बार अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए उन्होंने अखबार बेचने का कार्य भी किया है, लेकिन फिर भी अपने सपने को साकार किया। और ऐसे ही व्यक्ति अपने सामने बच्चों को देखकर खुद भी बच्चे बन जाते हैं। उनके सवालों का बिना हिचकिचाए बिल्कुल सही सही जवाब देते हैं। ऐसा ही एक साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू भी कह सकते हैं, यहाँ हमारे समक्ष पर प्रस्तुत किया गया है। देखें पाठ में। यहाँ हर बार प्रश्नकर्ता विद्यार्थी होंगे और उसके जवाब देने वाले रहेंगे कलाम जी। पहला प्रश्न, आर अरविंद कक्षा 3 स्कूल है सेंट मैडम स्कूल चेन्नई, यानी दक्षिण भारत के चेन्नई, जिसे हम मद्रास के नाम से भी जानते हैं। वहाँ के एक तीसरी कक्षा के बालक ने श्री कलाम जी से प्रश्न पूछा है। डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने पर वो क्या पूछता है, देखिए। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तीसरी कक्षा के छोटे से बच्चे का सवाल देखिए। डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, 5वीं कक्षा के मेरे शिक्षक, यानी जब मैं 5वीं कक्षा में था उस समय के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया, यानी कि समुद्र तट पर ले गए उनके शिक्षक और सामने उड़ते हुए पक्षी दिखाए। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। पहले प्रश्न के जवाब में श्री कलाम कहते हैं। आगे का प्रश्न करने वाला विद्यार्थी है सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से। उनका प्रश्न था, बचपन में हमें किस भाषा को प्रखरता देनी चाहिए या प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, मैंने स्वयं माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात समझा सकता है, कह सकता है और उसी में वह अपनी बात प्रस्तुत करने में सक्षम होता है, काबिल होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। बच्चों, यहाँ पर कलाम जी ने कहा है कि मैंने प्राथमिक शिक्षा तो अपनी मातृभाषा में प्राप्त की, लेकिन बाद की शिक्षा है वो अंग्रेज़ी में ली है। आप भी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक भाषा जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिसे हम अंग्रेज़ी के नाम से जानते हैं, वो भी आपको सीखनी उतनी ही ज़रूरी है। अगर आप दूसरे लोगों से, दूसरे देशों से संपर्क में रहना चाहते हो
तो आपको ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा आनी चाहिए। आगे का प्रश्नकर्ता विद्यार्थी है अर्श पटेल, कक्षा 5वीं, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। उसका प्रश्न था, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। बच्चों का बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। उसके जवाब में कलाम जी कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। यानी जब आप युवान हो उस समय ही आपको सोच लेना है कि आपको क्या बनना है, क्या करना चाहते हो। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। यानी जैसे ही आप तय कर लो कि आप क्या बनना चाहते हो, उसी दिशा में आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी जोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। इस बात को संक्षिप्त में समझें तो कलाम जी ने कहा कि जैसे ही आप युवान हो जाते हो, क्या बनना चाहते हो वो तय हो जाए तो उसके पीछे लग जाओ, उसके बिल्कुल लगती हुई पढ़ाई करो, उसे मिलती जुलती पढ़ाई करो और आपके रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, उसका मुकाबला करो, हिम्मत रखो, जीवन में सफलता पाओगे ऐसा विचार रखो और निरंतर ज्ञान अर्जित करो। यानी जीवन में जब तक जीवित रहते हो तब तक ज्ञान प्राप्त करो। आगे का प्रश्नकर्ता बच्चा है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से विद्यार्थी है। वह कहता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। इसके जवाब में कलाम जी कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान दिखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि 2020 तक पूरा जो भारत है वो विकसित राष्ट्र बन जाए, यही हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती है। ये उस समय की बात की होगी और आज हम जब 2020 के अंदर हैं तो आज की हम परिस्थिति देख पा रहे हैं। आगे का प्रश्नकर्ता बालक है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। इस विद्यार्थी का प्रश्न है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। यानी कि आप साहस किसे कहते हैं। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी अपने जान की परवाह न करके दूसरों को बचाना, यही मेरी दृष्टि में साहस है। आगे का विद्यार्थी है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से। प्रश्न है उसका, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। यहाँ पर बेटा आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है प्रवासी भारतीय, यानी हकीकत में तरुण पटेल शब्द दिया है तो ये लड़का हिंदुस्तानी है, भारतीय है, लेकिन अपने परिवार के साथ लंदन में रहता है। इसलिए उसने अपने आप को क्या कहा है, हम प्रवासी भारतीय। हम भारतीय हैं लेकिन दूसरे देशों में हम रहते हैं। उस समय हम अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे पैदा करें। तब कलाम जी ने जवाब दिया, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। हम एक बड़े से भारतीय परिवार का अंग हैं, भले ही आप अभी भारत में न रहते हों। और उसे
हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी भले ही आप विदेश में रहते हों, लेकिन आप बड़े से भारतीय परिवार का अंग हैं और इसी तरह आपको अपनी मातृभूमि के ऊपर गर्व होना चाहिए। आगे के कुछ सवाल और जवाब हम अगले पीरियड में देखेंगे। नमस्कार।